कि 40 साल आप मुसलसल काम कर रहे हैं। मेरी जैसे आपका ब्रेड एंड बटर का क्या जरिया, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या सिर्फ थिएटर करते हैं या कुछ कारोबार भी करते हैं? अल्लाह की रहमत, सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा ये है कि मेरा फैमिली बिजनेस जो है ना, मेरे फादर जो हैं वो पायनियर थे ये कार शोरूम के। अच्छा। जेल रोड पे सबसे पहला शोरूम मेरे फादर का था, कुक्कू मोटर के नाम से। कुक्कू मोटर के नाम से, ठीक है जी। और मैं भी फिर उसी बिजनेस में हूँ, गाड़ियाँ बेचते हैं आप? मेरे फादर के बाद उनके जितने भी कस्टमर हैं वो उनको जब गाड़ी चाहिए होती है वो मुझे कॉल करते हैं, मैं उनको गाड़ी रोज़ी कमाइए। लेकिन मैं बैठता कहीं नहीं हूँ किसी शोरूम अब पे। आपका कोई शोरूम नहीं है? नहीं, मैं यानी कि आपने कॉल कर दी गाड़ी चाहिए, मैंने गाड़ी ढूंढी, आपको गाड़ी ले दी, आपने कहा गाड़ी बेचनी है, बेच दी। मैं इस तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन शोरूम पे नहीं काम कर रहा। शोरूम पे नहीं होते? आपका अपना शोरूम भी नहीं है? नहीं, मेरा शोरूम भी नहीं है। गाड़ियाँ अपनी भी नहीं है, बस आप किसी की खरीदते हैं, किसी की बेच देते हैं और उस पर कमीशन जॉब मिलता है? यस, ऐसे ही है। तो ये तो कोई मतलब परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो कैसे कैसे गुजारा करते हैं? जितना चाहिए मुझे उतना मिल जाता है और मैं उस पर शुक्र भी करता हूँ, सब्र भी करता हूँ। और फिर उसके बाद वो ख़त्म होता है तो अल्लाह ताला, मुझे यकीन कर लें कि जिस दिन वो ख़त्म हो रहा होगा उससे अगले दिन या 2 दिन बाद अल्लाह ताला मुझे फिर रिस्क दे देते हैं और मेरा फिर सिलसिला चल पड़ता है। वाह वाह वाह। अच्छा ये बताएं, बच्चे कितने हैं आपके? कितनी फैमिली? मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है। माशाल्लाह। मैं दादा भी हूँ, नाना भी हूँ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो उनको कैसा लगता है कि जब वो आपको काम करता हुआ देखते हैं? वो बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारे फादर जो हैं वो आजकल के थिएटर का हिस्सा नहीं है। अभी कल रात की बात थी कि मेरे बच्चों के दोस्त आए थे तो वो मेरा तारफ़ करवा रहे थे, तो उन्होंने उनको बताया कि हमारे पापा जो हैं आर्टिस्ट हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने तो इन्हें देखा ही नहीं, इतने ड्रामे चलते हैं, हम तो नहीं इनको देखते। और मैंने कहा कि मैं तो फैमिली एक्टर हूँ, फैमिली ड्रामा करता हूँ। कहते तभी हम बड़ा वो हुए थे, अंदर से हमें हुआ कि इस ड्रामे का हिस्सा हैं जो आजकल हो रहा है। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि आप फैमिली ड्रामे के हिस्सा हैं, ये खुशी की बात। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं थिएटर में गया बैक स्टेज एक दफ़ा ना, तो बड़े सीनियर आर्टिस्ट, में अमानत चांद साहब की मिसाल दे देता हूँ आपको, वो थे और बड़े सीनियर एक्टर्स थे, बुजुर्ग भी थे उनमें काफ़ी। वो बाहर ही बैठे हुए हैं, सोफ़े हैं टूटे, एक सोफ़े पे, हाँ जी, एक सोफ़े टूटे हुए हैं, चारपाई है और वो इस तरह है। जबकि जो इवन बुज़ुर्ग ख़वातीन भी इसी तरह सोफ़ों पे उनके साथ बैठी। लेकिन जो लड़कियां हैं नई जो आती हैं स्टेज पे एक्ट करने के लिए, उनके लिए अलग से छोटे छोटे कमरे, मेकअप रूम और वो प्रॉपर जगह उनके मुलाजिम के लिए, उन सब के लिए मौजूद है। ये क्या चीज़ें हैं? मतलब आप लोग पैसे नहीं कमाते इतने? क्योंकि हम तो जानते हैं कि आप तो लेजेंड फनकार हैं, जैसे अमानत चांद साहब हैं, जैसे और बड़े बड़े फनकार हैं। अमानत चांद साहब तो टीवी के लिए भी काम करते हैं, लेकिन और बुजुर्ग एक्टर हैं वहाँ पे, बुजुर्ग खवातीन एक्टर हैं। एक सादिया साहिबा हैं, बेचारी अब तमासीर के बाहर वो गार्ड की भी नौकरी कर रही हैं, वो अंदर भी काम करती रही है, लेकिन अब वो बेचारी बाहर गार्ड की नौकरी कर रही हैं। तो इन सारों को देख के मुझे बड़ी अजीब सी वो फीलिंग होती है कि ये मतलब क्या है, कि ये क्या कहते हैं, तवाज़ुन क्या है? ये आपको थिएटर लगता है? जो आपने पूरा सिनेरियो मुझे बताया, नक्शा बनाया, ये थिएटर का है या किसी बार का है? थिएटर का तो नहीं है, बाकी बस ख़त्म हो गई बात। अब आ जाएं इन सीनियर्स की तरफ, जिनका आपने कहा कि वो एक सोफ़े पे बैठे हैं। उन्होंने अपनी इज़्ज़त खुद को ख़त्म की है। क्यों? वो क्यों बनने देते हैं ये एक नई आने वाली लड़की के लिए कमरा क्यों बनने देते हैं? तो अगर नहीं बनेगा तो फिर मेरे ख्याल से फिर जाहिर है वो छुट्टी हो जाएगी। हाँ? जैसे मैं हूँ, हाँ। मुझे नहीं रखते ना, मुझे नहीं रखते, इस वजह से नहीं रखते कि मैं इन चीज़ों के अंगेस्ट बात करता हूँ। तो वो कहते हैं एवं आके दिमाग खान लग पैंदा है, साड़ी चंगी भली रोज़ी चल रही है तो पागल है। क्योंकि मैंने एक दफ़ा किसी से बात की, किसी खातून से बात की, उन्होंने कहा कि हमारी वजह से ही तो इन फनकारों का यस, बिल्कुल ठीक कह रही है। हम नाचती हैं तो इनको रोज़ी मिलती है। हाँ जी। हम जो ये स्टेज तो हमारी वजह से आबाद है, इनकी वजह से कौन आता है देखने? वो नाचती हैं
इनको रोज़ी मिलती है और ये कहते हैं माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये एक बुरी चीज़ है, सोसाइटी का एक ये सच है, कड़वा सच है, हकीकत भी है, लेकिन एक बुरी चीज़ भी है। मैं इसको बुरा समझता हूँ मैं इसको, क्योंकि मैं, आप यकीन करें, मैं ड्रामा देखने एक दफ़ा, मेरे दोस्त हैं काफ़ी स्टेज आर्टिस्ट भी मेरे दोस्त हैं, मैं अब तो आपको पता ना फील्ड में जी जी ऐसे ही हम वो भी करते, शो भी करते हैं वहाँ हाँ पे। जी हाँ जी। तो एक दफ़ा ड्रामा देख रहे, अब पहले तो हम खुशी खुशी ड्रामा देखने चले गए ना, मैं मेरे दोस्त सारे, अब हम बैठे हैं तो उसके बाद जब झुकते तक तो हम बड़े बैठे हुए हैं कि अभी हम आए हुए हैं, गेस्ट बैठे हुए, जो ड्रामा गाना शुरू हुआ ना तो मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ कि लोग मुझे यहाँ देखेंगे तो वो क्या फील करेंगे कि ऐसे बट की करता पे ऐसा ही है। कितने बैठा है। मैंने कहा, वो मास्क पहन लिया, मैं कहा यार ये किस तरह, फिर थोड़ी देर बाद उठ के निकल गया। मैं कहा यार ये मतलब यहाँ पर बैठना अजीब लग रहा है, लेकिन लोग बैठते हैं। वो बैठते हैं जो पहले कहीं और बैठते थे, ठीक है। आप जैसे नहीं बैठ रहे तो आप मुझे ये बताएं फैमिली कैसे आके देखेगी ड्रामा? अगर एक यानी कि आप शोबिज से भी हैं, हाँ। आप तो ये कह सकते हैं जी, मैं शोबिज से हूँ, बिल्कुल। मैं कुछ रिकॉर्ड करने आया हूँ कुछ, लेकिन उसके बावजूद आपको शर्म आ रही है। तो मुझे ये बताएं भट्ट साहब कि फैमिली कैसे आके ड्रामा देखेगी? मतलब ये तो मुश्किल। अच्छा फिर एक बात बताएं, अब ये एक बंदा है, वो आए ही गाना देखने हैं, मुझे नहीं लगता कि लोग को आपकी कॉमेडी देखने जाएंगे। उनको कॉमेडी मेरे ख्याल से टिकटॉक पे और हर चीज़ पे छोटे छोटे स्किट्स मिल जाते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। अब सोशल मीडिया पे हमें हर चीज़ अवेलेबल है, ऐसे ही। अब जब हमें हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है तो मैं 7-8 हज़ार रुपये की फ्रंट सीट की टिकट खर्च के आपको लाइव क्यों झुकते सुनने जाऊंगा मैं? मुझे इतना बताएं यार। मैं क्यों ना, अगर मैं कोई आम आदमी हूँ तो मैं क्यों ना, फिर वही बंदा आएगा जिसने वहाँ पर डांस देखना है। अब वो डांस देखने ही आया हुआ है, वो 7-8 हज़ार रुपये का जो सोफ़ा आप सामने वाले बेचते हैं वो तो डांस के लिए हैं, तो फिर आप क्या फैमिली थिएटर और क्या चीज़ें बेचेंगे? ऊपर से उसका ज़मनी बात ये ले लें, थिएटर की हालत इतनी बुरी है कि पीछे वाली सीटें तो ऐसे लगता है कि कभी ज़िंदगी में साफ़ ही नहीं हुई। वो आगे सोफ़े ही साफ़ होते हैं, पीछे अंधेरा होता है, रोशनी कम होती है। अब फैमिलीज आती हैं, वो पीछे बैठ के क्या करेंगी? वो कैसे वहाँ गंदी जगह पे बैठेंगी? बट साहब सबसे पहली बात, आपके सवाल का पहला जो जवाब है वो ये है कि कैबन जो बनते हैं उसी लड़की के बनते हैं जो फ्रंट पे लोग आके बैठते हैं, उनमें से 10-10, 15-15, 20-20 सीटें वो लड़की लगवाती हैं। मतलब कि वो खुद खरीदती हैं? नहीं, खरीदती नहीं मीन्स कि अपने मिलने वालों को कहती हैं आपने आना है ड्रामा देखने के लिए, वो अपने साथ 3-4 बंदे ले आए, उनकी 5 सीटें बुक हो गई। सम टाइम आपने देखा होगा कि किसी भी क्लिप में आपने या कोई कि सीटों के ऊपर बुके रखे हुए हैं, फूल रखे हुए हैं। ये नज़र से गुजरा है? नहीं गुजरा। अच्छा नहीं गुजरा तो फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा। सीटों के ऊपर बैठा कोई नहीं है, फूल पड़े हुए हैं कि वो चीफ गेस्ट आएंगे जिनके लिए सीटें बुक की हुई हैं, उनको फूल भी पेश किए जाएंगे, सारा कुछ। ये किधर चल पड़े हैं सर अब थिएटर नहीं है,